बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे भी आपका वेलकम। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को जो पहली बार विजिट कर रहा है, और नोटिफिकेशन का जो आइकॉन होता है उसको ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें सबसे पहले। तो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो दूसरा टेस्ट मैच था वो आज से स्टार्ट होना था नेशनल स्टेडियम कराची में, जिसके ऊपर क्राउड के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी कि भाई क्राउड नहीं आया। लेकिन बात यह है कि हमें अपनी टीम की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, क्राउड को जो है वो हमें उस पर तवज्जो इतनी देनी नहीं चाहिए, क्योंकि कराची में जो है वो वर्किंग सिटी है, यहाँ पे जो है वो बिजनेसेस वगैरह हैं, तो लोग और वैसे भी टेस्ट मैच क्रिकेट को इतना ज़्यादा कोई जो है देखना पसंद करते नहीं है। तो इस वजह से जो है वो क्रिटिसिज्म हो रहा है बहरहाल। लेकिन पिंडी से अगर आप कंपेयर करो तो भाई बात यह है कि वहाँ पे 15,000 की कैपेसिटी है, यहाँ पे 32,000 की कैपेसिटी है। तो अगर यहाँ 15,000 क्राउड भी आएगा तो 50% वो आपको वैसे भी कम ही लगना है। तो लाहौर वालों ज़रा इस पे दो ना, आप लाहौर मीडिया के लोग बहुत ज़्यादा चह पे उन्होंने मचाई भी है, तो ज़रा इस पर ख्याल करो कि भाई वहाँ पे जो कैपेसिटी है उसको देखो। और फिर आप बोलते हो कि 3 लाख लोग वहाँ रहते हैं तो 10 लाख या 2.5 करोड़ की आबादी, वो तो 2.5 करोड़ आपको पूरा रेवेन्यू भी दे रहे हैं। तो बहरहाल ये है सारी कहानी। तो ज़बरदस्त मैच हमारा स्टार्ट हुआ आज। विकेट बहुत बेहतर, मैंने बोला था आपको प्ले करेगी कल से, क्योंकि वो पिंडी की विकेट जो थी वो तो मतलब कोई ऐसा लग रहा था कि सड़क के ऊपर मैच करा दिया है, ना कोई वहाँ पे बॉल का स्विंग होने का कोई चांस है, ना फिर मतलब जो है वो कोई स्पिनर का बॉल ग्रिप करने का चांस है। टोटल मतलब वो होता है ना, एक सीधा सीधा फट्टा आपने लगा दिया, उसके ऊपर खेल रहे हैं। तो ये यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा फास्ट बॉलर का गेंद जो है वो डिप भी हो रहा है, और पहले सेशन में मार ज़रूर पड़ी। लोग कहेंगे कि यार पहले सेशन में तो मॉइस्चर होता है, बॉल स्विंग वगैरह होता है, बट यहाँ पे जो है वो मार पड़ी हमारे बॉलर्स को। 4 और 5 के रिक्वायर्ड रन रेट से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बैटिंग हो रही थी जब वार्नर और ख्वाजा खेल रहे थे। फर्स्ट सेशन में 79 रन जहाँ स्कोर किए, बट मिडिल सेशन जो था और वार्नर की विकेट गिरने के बाद फिर मार्नस लेबुशेन जो है वो डक पे आउट हुए। तो ये जो 2 विकेटें गिरी इसने रोक दिया स्कोरिंग को, और इसने स्कोरिंग को ऐसा रोका कि फिर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो बिल्डअप की तरफ चली गई स्टीवन स्मिथ और उस्मान ख्वाजा के थ्रू। बट पाकिस्तान टीम को मैं कतन ऐसा नहीं कहूँगा कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। भाई बात ये है कि उनकी तो विकेटें गिरी थी, वो डिफेंसिव अप्रोच पे चले गए, बट आप लोग जो है वो आपका तो सिंपल सा एक वो था ना कि यार आप अटैक करने जाते हैं, आपका होम ग्राउंड था और आपने जो है वो विकेटें लेनी थी। इतना कम स्कोर पे, कम से कम स्कोर पे जो है इनको रिस्ट्रिक्ट करना था, बट यहाँ पे ऐसा पाकिस्तान की टीम ने नहीं किया गया। इसमें जितना क्रिटिसिज्म हो सके कम है बाबर आजम के ऊपर। मतलब क्या कप्तानी इस बंदे ने की है, मतलब मेरी तो समझ नहीं आ रही यार। मतलब डिफेंसिव फील्ड बिल्कुल वो मिसबाह उल हक वाला स्कूल ऑफ थॉट चला आ रहा है, जहाँ पे मतलब आप डिफेंस पे डिफेंस करे जा रहे हो। आपने 2 विकेटें ले ली, उसके बाद तो आपको लड़ी लगा देनी चाहिए थी, लेकिन आपने मतलब वहाँ पे भी कोई अटैक नहीं किया। और दूसरी चीज़ ये कि स्टीवन स्मिथ कवर ड्राइव पे कवर ड्राइव मार रहा है, हमारे वर्ल्ड क्लास से एक नहीं लग रही। उस्मान ख्वाजा वहाँ 90 कर देता है, हमारे यहाँ पे कराची में आके 100 कर देता है, हमारा जो वर्ल्ड क्लास है वो कुछ भी नहीं कर रहा। तो मतलब कहने का ये है भाई कि अप्रोच डिफरेंट होती है हर बैटर की, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, पाकिस्तानी हो या इंग्लैंड का कोई भी हो। बट बाबर आजम की अप्रोच ऑलवेज सिमिलर, डिफेंस डिफेंस डिफेंस, 1-2-3 चौके मारे, फिर डिफेंस डिफेंस डिफेंस, सिंगल डबल किए थोड़े बहुत, फिर रन आउट हो जाएंगे, कभी पीछे कैच दे देंगे, कभी जो है वो कैल्शियम की कमी के कारण वो आउट हो जाएंगे। मतलब इस तरीके के उनके डिसमिसल्स हो रहे हैं। अब दूसरा कप्तानी की अगर आज हम बात करें तो मेरी ये समझ नहीं आ रही हसन अली को खिलाया क्यों है इन्होंने। भाई 10 ओवर आपने उससे 11 ओवर करवाए पूरे दिन के अंदर। फास्ट बॉलर है, आप कहते हो हमारा प्रीमियर बॉलर है जिसने आपको 40 से 50 विकेटें पिछले ईयर में लेके दी हैं, आप उससे 10 ओवर करवा रहे हो। मेरी ये समझ नहीं आ रही। ओवर बोल्ड करवाया इन्होंने नौमान अली और साजिद खान को, टोटली ओवर बोल्ड करवाया। साजिद ने एक थ्रो पे रन आउट ज़रूर किया, बट मैं ये कहता हूँ फिर भी कि यार आपको असल काम आपका बॉलिंग है, बल्क ऑफ बॉलिंग इन दोनों ने की है। और उसके अलावा फ़हीम अशरफ को क्रेडिट यहाँ पे बिल्कुल ज़बरदस्त उनकी बॉल थी जिस पे वार्नर आउट हुए, और स्टीव स्मिथ को जो हसन अली ने आउट किया उसमें तो क्रेडिट सारा कैचर को मैं दूंगा। फ़हीम अशरफ ने बहुत आला कैच पकड़ा, वो बॉल भी अच्छी थी, बट वो 70s में आके आउट हो रहे हैं, ये उनका प्रॉब्लम चलता आ रहा है स्टीवन स्मिथ का। यही उनके साथ आज भी हुआ जिस वजह से वो आउट हुए। बट एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया ऑन डे 1, ब्रिलियंट 100 फ्रॉम उस्मान ख्वाजा, 120 और रन्स, वो नॉट आउट हैं, और जो है उनके साथ ट्रेविस हेड है, और अभी जो है वो कैमरॉन ग्रीन ने बैटिंग करने आना है, फिर एलेक्स क्लेरी हैं इनके पास, पैट कमिंस भी बल्ले के साथ अनाड़ी नहीं है, प्लस ये नेथन लॉयन भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, फिर स्वेप्सन और जो है मिचेल स्टार्क इनके पास बाकी रह गए हैं। तो मेरे ख्याल में बात यह है ऑस्ट्रेलिया की टीम को एडवांटेज ज़रूर है, बट पाकिस्तान को अगर इस मैच में वापस आना है तो
इनको सिंपल सी चीज़ सीधी बात ये है कि आपने कमबैक करना पड़ेगा, विकेट्स लेना पड़ेगी। बट कप्तानी जो थी वो एवरेज बिलो पार थी। आप देखो अटैक जब तक नहीं करोगे तो टीमें आपके जो है वो होम ग्राउंड पे भी आके आपको इसी तरीके से मारेंगी। 250 रन उन्होंने कर दिए पहले दिन में, और मतलब वो तो अगर ऑस्ट्रेलियन स्लो नहीं होते और पाकिस्तान ने टी के बाद तो मेरी समझ ही नहीं आई कि क्या बॉलिंग हुई है टोटली। मतलब नई बॉल आपने ली और आप लेग स्टंप की लाइन पे बॉल कर रहे हो। जैसे उस्मान ख्वाजा ने भी अपने इंटरव्यू में कहा, अगर मैं गलत कह रहा हूँ आप वो उनका पोस्ट डे इंटरव्यू पढ़ लो, देख लो जाके, जहाँ पे उन्होंने जो है वो सिकंदर बक को इंटरव्यू देते वक्त बताया है कि दे हैव स्टार्ट नेगेटिव बॉलिंग, सो वी अंडरस्टैंड देयर प्लान्स एंड वी हैव जस्ट कैपिटलाइज टू नॉट लूजिंग विकेट एंड स्टे देयर ऑन द क्रीज, डोंट प्ले एनी रैश शॉट। तो मतलब क्या साबित होता है इससे, आपने जो है वो वेवर्ड बॉलिंग करना शुरू कर दी कि यार ये खुद चांस लें। आप दूसरों के हाथ में अपने आप को खिला रहे हो। वेवर्ड बॉलिंग करना शुरू कर दी कि यार ये खुद चांस लें। आप दूसरों के हाथ में अपने आप को खिला रहे हो कि मतलब ऑस्ट्रेलिया कोई गलती करे, आप उनको गलती करने पे मजबूर करो। आप इस तरीके की अगर बॉलिंग करोगे, चैनल बॉलिंग टेस्ट मैच में की जाती है, अपने चैनल बॉलिंग नहीं की, आप लेग स्टंप की लाइन पर बॉल कर रहे हो नई बॉल के साथ, तो मेरे ख्याल में ये कहीं से भी जो है वो आप इसको जो है एक्सेप्टेबल नहीं कहोगे। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया की टीम को एडवांटेज ज़रूर है। पाकिस्तान को अगर इस मैच में वापस आना है तो भाई सीधी बात यह है कि पाकिस्तान को जो है इस मैच में वापस आने के लिए विकेट जल्द अज जल्द लेना पड़ेगी अंडर 300, अदरवाइज दैट वुड हैव बीन कर्टन्स फॉर देम। और उसके अलावा बॉलिंग और कप्तानी दोनों चीज़ों की में इंप्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान को, क्योंकि अगर इसी तरीके की डिफेंसिव बॉलिंग और कप्तानी होगी सो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को कोई ज़्यादा वो होगा। और दूसरा, ये विकेट इतनी सीधी नज़र आ रही है, इतनी सीधी है नहीं भाई। मैं आपको सिंपल बात बता दूं, ये तीसरे चौथे दिन जाके बेड़ा गर्क हो जाना है इस विकेट का। फिर यहाँ पे पैचेज में जो बॉल रफ से उठेगा और बैठेगा बॉल, वो आपकी ज़िंदगी हराम कर देगा, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो। तो ये जो है विकेट आपको इतना आसान जो दिख रहा है ना बैटिंग के लिए, ये उतना है नहीं भाई। यहाँ पे बैटिंग ज़रूर ईजी है, बट later in the third day and fourth and fifth day this wicket is going to be a very difficult one for the batting। ये है सारी। बाकी आप लोगों को जो है वो आज के दिन जो है ये देखने को मिला कि पाकिस्तान की बॉलिंग कितनी जो है वो वेवर्ड किस्म की हुई है विद द न्यू बॉल एंड विद द ओल्ड बॉल इज वेल। हाँ, मिडिल सेशन में जो रिवर्स स्विंग हो रहा था उसमें पाकिस्तानी बॉलर ने ज़रूर फ़ायदा उठाया और वहाँ ऑस्ट्रेलियंस ने भी रिस्पेक्ट दी जहाँ पे मिडिल सेशन में रन रुके। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक पाकिस्तान हैव नॉट बॉल्ड रियली वेल एज दे वुड हैव लाइक। बट बाबर आजम की कप्तानी यहाँ पे सवालिया निशान है, और रमीज़ रजा की जो छुरी है जो चलने वाली है वो मेरे ख्याल में धार उसमें मज़ीद लग गई है आज। और अभी अगर टेस्ट मैच का रिजल्ट कहीं आगे पीछे हुआ तो मज़ीद मालूमात हो जाएंगे। बाकी जितने भी लोगों ने जो है वो क्या नाम है अपना, मुझे आज के दिन जो है आप लोगों ने जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझे बर्थडे विशेस के मैसेज वगैरह किए फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सबको मैं बहुत बहुत थैंक यू। और उसके अलावा बहुत से लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया क्योंकि टेस्ट मैच के दौरान मैच देखना पे ज़्यादा फोकस था। उसकी वजह यह है कि अगर आप देखोगे नहीं तो आप फिर उस पर बात नहीं कर सकते। तो मेरा सिंपल सा उसूल है, मैं उन लोगों में से हूँ नहीं जो हाईलाइट्स देख के मतलब मैच पे डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मैंने मैच नहीं देखा होता तो मैं उस दिन वीडियो नहीं करता। मेरा सिंपल सा स्टांस ही है। तो मैं इसलिए इस चीज़ से भी अवॉइड करता हूँ कि मैं अगर कोई तकरीब वगैरह हो रही है, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स में भी हो या कहीं भी हो, अगर मैच आ रहा है तो मैं अपने काम पर ज़्यादा फोकस रहता है मेरा, और मैं तकरीब वगैरह को भी छोड़ देता हूँ। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई बुरा मानता है या नहीं मानता, बहरहाल वो उसकी जाती राय है। बट फॉर मी वर्क इज़ इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैं आज भी टेस्ट मैच देख रहा था तो आप लोगों की जो मैसेजेस वगैरह ट्विटर पे भी थे, और उसके अलावा फेसबुक पेज के मेरे ऑफिशियल पेज पे और अरीब क्रिकेट वर्ल्ड पे भी मैसेजेस जो थे उसमें से कुछ मैंने देखे, कुछ नहीं देखे, कुछ मुझे एक दो दोस्तों ने भी बताया जो एडमिन्स हैं, और उन्होंने बताया कि मतलब मैसेजेस हैं, तो मैंने वो नहीं देखे और ना रिप्लाई कर पाया। मैं व्हाट्सएप पे जिन्होंने किए उनको कुछ को कर दिया, कुछ को नहीं कर पाया। बाकी ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मैसेजेस किए। इसी तरीके से जो है आप लोग सपोर्ट करते रहें, और 4000 सब्सक्राइबर्स भी अब हो गए तो उस पर भी मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके पेज को और चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें। और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको इसी तरीके से जो है वो क्रिकेट की ख़बरों से बाखबर रखा जाए, और जो है अपनी तरफ से जो है वो जो मुमकिन हो सके आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर जो है वो शोज़ हम लेके आते हैं ताकि आपकी जो नॉलेज में जो है वो इजाफा हो। बहरहाल ये बात तो सभी करेंगे कि भाई पाकिस्तान की टीम ने बुरी बॉलिंग की, लेकिन ये आपको कोई नहीं बताएगा कि बाबर आजम ने बुरी कप्तानी भी की, ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो ये बात मैंने आपको बताई। बहरहाल थैंक यू सो मच वंस अगेन, और कल दोबारा मुलाकात होगी। आपसे अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल वी मीट अगेन टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। लेट्स सी व्हाट्स हैपन इन द डे 2। इट्स गुड बाय फ्रॉम ऑल ऑफ अस।